नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बता दे भूल कर भी यह कार्य मत करना, नहीं तो भिखारी बनने में टाइम नहीं लगेगा। आपका सुखी घर संसार उजड़ जाएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए आपके पूरे परिवार को तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले 7 दिनों में राहु और केतु की महायुति बन रही है। और अगर आपने भूल से भी इन 3 जगह पर अपने कदम रख दिए या आप गलती से भी इन 3 जगह पर चले गए तो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। प्रेत आत्माओं का, पिशाचों का खतरनाक साया आपके ऊपर आ टपकेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आने वाले ये 7 दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। ऐसा समय दोस्तों बार बार नहीं आता है, क्योंकि इन 7 दिनों में राहु तुम्हें इतना देने वाला है कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का सुख तुम्हें मिल जाएगा। अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। किसी का प्रेम पाना है तो प्रेम भी मिल जाएगा। चाहे धन दौलत हो, बंगला हो, गाड़ी हो, करोड़ों का धन, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इन 3 जगह पर चले गए भूल से, तो आपके अच्छे खासे जीवन में बवाल मच जाएगा। मौत आपके सर पर तांडव करेगी। आपके घर में अकाल मृत्यु का संकट मंडराएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी 3 जगह है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी विनती करनी है आपसे कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, और जो राज की बात मैं आपको बताने वाला हूं वह किसी और को भी मत बताना। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव अगले 24 घंटों में आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाएंगे और आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, राहु और केतु की महायुति जब जब बनती है तब तब आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं। लेकिन ऐसे में कई बड़े संकट भी आते हैं। दोस्तों, उनसे बचने के लिए हमें कुछ निश्चित स्थानों पर नहीं जाना होता है। देखिए, इन आने वाले 7 दिनों में अगर सितारों की देखें तो दोस्तों, जो बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, वह आपके पूरी तरह पक्ष में है। लेकिन आने वाले इन 7 दिनों में आपको सबसे ज्यादा मंगल से बचना पड़ेगा। मंगल की छाया कुछ ऐसी जगह पर रहती है जहां अगर आप चले गए तो आपका अच्छा खासा जो जीवन है वह नरक बन सकता है। आपका घर शमशान बन जाएगा। आपके घर में आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत पिशाच का अड्डा बन जाएगा। इसलिए उन जगहों से आपको बचकर रहना है।
तो कौन सी जगह है जहां नहीं जाना है? आइए विस्तार से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि आने वाले इन 7 दिनों में आप जो चाहेंगे वह चीज आपको मिल जाएगी। जो सोचोगे वह सच हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मेरे पास एक बड़ा बंगला हो तो बड़ा बंगला भी आप बहुत जल्द बना लेंगे। अगर आप सोचोगे कि मेरी शादी उस लड़की से हो जाए या फिर मेरी शादी उस लड़के से हो जाए, तो दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर वह व्यक्ति, वह इंसान आपके प्यार में पड़ जाएगा और बहुत जल्द आपकी शादी उससे हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वह अब आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अब आपके ऊपर मेहरबान हैं। साथ ही दोस्तों राहु केतु की महायुति भी बस केवल एक ही बात कह रही है कि अपनी जो क्षमता है उसे बढ़ा दीजिए। आपकी जो सोच है उसे बड़ी करिए। फिर देखिए कितना जीवन में आपके अच्छा बदलाव आएगा। दोस्तों ऐसी ऐसी जगह से आप धन कमाएंगे जहां से आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। आप जहां हाथ रख देंगे वहां से धन निकलने लगेगा। दोस्तों और यह सच है। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारा धन होता है। वह छोटे मोटे काम करके भी बहुत बड़ा धन कमा लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर राहु केतु मेहरबान होते हैं। उनके ऊपर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेहरबान होती हैं। और अब यही चीज आपके साथ भी निश्चित रूप से होगी। ऐसे में दोस्तों आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और वह चीज ये है कि आपको इन 3 जगह पर भूल के भी नहीं जाना है, क्योंकि यह जो 3 जगह हैं यह इतनी मनहूस है कि अगर आप भूल से भी यहाँ चले जाते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। आपके घर के कुल देवी देवता आपका घर छोड़ देंगे। आपके ऊपर से देवी देवताओं की कृपा ही हट जाएगी। फिर कौन आपकी रक्षा करेगा? फिर कौन आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके बच्चों की रक्षा करेगा? आपके परिवार की कोई रक्षा करेगा? इसलिए कह रहा हूं, इन 3 जगह पर भूल से भी मत जाना, क्योंकि ये 3 जगह दोस्तों वाकई में इतनी खतरनाक है कि आप चाहे कोई पाप करो या मत करो, आपके ऊपर इतना खतरनाक पाप चढ़ जाएगा बिना कुछ किए। केवल वहां जाने से ही आपके ऊपर इतना पाप चढ़ जाएगा कि आपने जितने भी पुण्य किए हैं अभी तक वह सारे व्यर्थ चले जाएंगे। आपके सारे के सारे अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज ही मैं यह कह रहा हूं कि आने वाले जो यह 7 दिन हैं उनमें भूल से भी इन 3 जगह तो जाना ही नहीं है। वह कौन सी 3 जगह हैं? ध्यान से सुन लीजिए। पहली जगह की मैं बात कर लेता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों।
आपने अपनी जीवन काल में बहुत अधिक संघर्ष किया है, लेकिन अब पैसे में आ चुका है जब आपको उसका फल मिलने वाला है। स्वयं महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे और संकेत कुछ इस प्रकार मिलेंगे कि आपके जीवन में ऐसा सुनहरा मौका आने वाला है जिसे अगर अपने हाथ से जाने दिया तो शायद दोबारा ऐसा मौका ना मिले। और भगवान की कृपा से आपके जीवन काल में अनेक सहयोग बना चुके हैं और जैसे यह समय आपके लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है, तो इसीलिए इस सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दे अभ्यास में आ चुका है। जब आपकी तकदीर चमकने वाली है और दोस्तों भगवान सही है, किसी की मदद नहीं करते, लेकिन जो लोग सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो उन्हें उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। और चमत्कार तभी होते हैं एवं सही दिशा में प्रयास करते हैं। भगवान केवल सहारा देते हैं, राह दिखाते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म सही होंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमें सफलता तक अवश्य हो जाएगा। तो इसीलिए अपने भाग्य पर भरोसा रखें और सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दे। और वह समय आ चुका है जब आपको अपने जीवन काल में कुछ बड़ा करना है और भगवान विष्णु और महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। यदि अगर आप सही दिशा में करेंगे और अपने समय का सही जगह लगाएंगे तो आपकी जीवन काल में ऐसा बदलाव है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और आपकी तकदीर आपका पूरा साथ देगी। तो इसलिए उठे और आगे बढ़े, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए और आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, यह मौका आपके जीवन काल में नई शुरुआत लेकर आएगा और आशा और विश्वास आपके जीवन काल की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। और अगर यह दो चीज हम के साथ है तो जीवन में फिर जाएं। कितनी मुश्किलें हो, आप हर परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दे, एक व्यक्ति था जो भगवान से हर रोज यही प्रार्थना करता था कि भगवान मेरी किस्मत बदल दो, मुझे अमीर बना दो, मुझे करोड़पति बना दो। और दोस्तों, उसे भगवान पर भी यकीन था कि उसका जीवन अवश्य बदलेगा। इसीलिए वह भगवान से यही कहता है कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, मेरे पास खूब सारा पैसा आ जाए। और दूसरे दिन बीत दे गए, साल गुजरते गए, लेकिन उसकी हालत जैसी थी वैसे की वैसी रही। धीरे धीरे इसकी उम्मीद टूटने लगे, लेकिन उसने फिर भी मंदिर जाना बंद नहीं किया। वह हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करता था, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था। और आखिरकार एक दिन उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई और वह भगवान से नाराज हो गया और फिर भगवान से यही शिकायत करने लगा कि भगवान, मैंने तो श्रद्धा से आपकी पूजा की है कि क्या आपने मेरी दुकान नहीं सुनी। और उसने दुखी मंत्र भगवान के सामने अपनी बात बोल दी और उसी पल भगवान ने उसे संकेत दिए और यही बोला कि बालक, पहले खुद तो प्रयास कर ले, उसके बाद मांग, क्योंकि बिना कोशिश किया कुछ भी संभव नहीं है। और मैं भी उसी की मदद करता हूँ जो अपनी पहली मदद करता है। और अगर आपने खुद को प्रयास नहीं किया तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो यही सुनते ही उसे व्यक्ति की आंख खुल गई और उसे समझ में आ गया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब हम खुद कोशिश करते हैं। पर उसे पता चाहिए कि उसे प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। और उसने इस समय सोच लिया कि अब मैं खुद ही अपनी तकदीर बदलेगा
और उसने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन और ईमानदारी से कम कर लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत भी रंग लाने लगी और उसकी किस्मत सच में बदलने लगी। और जो सपने उसने देखे थे वह भी एक एक करके पूरे होने लगे और कुछ ही वर्षा में उसकी स्थिति पूरी तरीके से बदल गई और तो सब सच्चाई पर चढ़ गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और जब सब भगवान भी केवल अपनी लोगों के साथ देते हैं जो खुद भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, यही जीवन का सच है और आप भी समझ गए हैं कि बिना मेहनत की कुछ भी संभव नहीं है। तो इसीलिए अपने दिल की आवाज़ को सुने। और दोस्तों, अगर आप सच्ची में मुझे मेहनत करेंगे तो भगवान भी आपको पूरा साथ देंगे और आपके जीवन का हमें सफलता भी अवश्य आएगी। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सभी की हो सकती है और हम में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं यह सिर्फ बात ना करते रहते हैं और यही सोचते हैं कि भगवान उनकी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करेंगे। और भगवान का आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो अपने कर्म में बार बार होता रखते हैं। और दोस्तों, आपको बता दे, सफलता भी ऐसे नहीं मिलती जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, मेहनत करो और मेहनत से बिल्कुल ना डरो।